तो 15वें नंबर का और 16 ये दो अपने आज कक्षा में पूरे हो जाएंगे। चलो एक बार पढ़ लेते हैं 15वें नंबर को। कभी अकाम निर्जरा करे भवनात्रिक में सुरतन धरे विषय चाह दावानल गयो मरत विलाप करत दुख सयो। ठीक है, तो कभी अकाम निर्जरा करे, कभी अकाम निर्जरा करी। इसके पहले क्या बने थे? मनुष्य। इसके पहले जो छंद बताए थे वो काहे के थे? मनुष्य के थे। तो कभी अकाम निर्जरा करे, तो मनुष्य में ज्यादा उसने कुछ नहीं किया, व्रत नहीं लिए, सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ। सब लोग और आगे आ जाओ ना भाभी, आप आगे जगह खाली तो है, और आगे आ जाओ। तो कोई मनुष्य बनकर के जीव ने व्रत नहीं लिया, सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ, अणुव्रत महाव्रत कुछ नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कभी अकाम निर्जरा कर ली, अकाम निर्जरा कल बताई थी कि अकाम बिना इच्छा के, बता रहे काम मतलब इच्छा और अकाम मतलब बिना इच्छा, बिना इच्छा के निर्जरा हो गई, मतलब निर्जरा करने गए नहीं थे लेकिन निर्जरा हो गई, उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। तो ये कैसे होती है? ये होती है जब आई हुई विकट परिस्थितियों को, संकट को या समस्याओं को या कुछ भी जो आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आई हैं, उनको जब हम निष्कषाय भाव से, बिना कषाय के, समता परिणामों से, शांति से, सहजता से, सरलता से सहन कर लेते हैं, बिना आकुल व्याकुल परिणाम किए, उस समय अकाम निर्जरा होती है। और उस अकाम निर्जरा का फल ये होता है कि वह भवनत्रिक में देव बन जाता है। भवनत्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीन लोगों को भवनत्रिक कहते हैं। ठीक, भवनत्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों ही लोग भवनों में रहते हैं, भवनों में रहते हैं, इसलिए भवन और त्रिक मतलब तीन। तो तीन प्रकार के देव जो भवनों में रहते हैं। अब आप कहोगे कि फिर वो ऊपर स्वर्ग वाले कहाँ रहते? वो विमानों में रहते हैं, इसलिए उनको वैमानिक बोलते हैं और इनको भवनत्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी इसमें जाकर के जन्म ले लेता है। कौन? अकाम निर्जरा करने वाला। लेकिन यदि सकाम निर्जरा करते हैं, सकाम निर्जरा सम्यक दर्शन सहित जो निर्जरा हो, व्रतों के साथ में जो निर्जरा हो, अणुव्रत महाव्रतों के साथ में जब निर्जरा होती है, तो फिर वो सकाम निर्जरा होती है कि हम ये निर्जरा करने के लिए कर रहे हैं। मतलब जब हम उपवास कर रहे हो तो हमें ध्यान है कि हम उपवास क्यों कर रहे हैं? कर्मों की निर्जरा के लिए, तो वो सकाम निर्जरा होती है। ठीक है, तो यदि अकाम निर्जरा भी होती है, भले वो मिथ्या दृष्टि है, तब भी भवनत्रिक जैसे देवों में जन्म ले लेता है वहां पर। लेकिन वहां पर क्या होता है? विषय चाह दावानल दयो, विषय रूपी चाह, विषय रूपी चाह नहीं, विषय की चाह, विषयों की चाह रूपी दावानल, विषय चाह दावानल। विषय मतलब हिंदी गणित विषय, पांचों इंद्रियों के भोग सामग्री को विषय कहते हैं। ठीक है, तो पांचों इंद्रियों के भोग सामग्री जो हमें अच्छी लगती है और लगता है कि ये बार बार हमें मिलता रहे, वो सब विषय कहते हैं।
तो विषयों की चाह मतलब इच्छा रूपी जो दावानल है, दावानल बोलते किसे? अग्नि को। कौन सी अग्नि? भयंकर अग्नि। हाँ, अग्नि तीन प्रकार की होती है। एक होती है दावानल, जिसको अभी नाम आया है। एक होती है बड़वानल और एक होती है जठरानल, है ना? तीन प्रकार की। चाहे अग्नि जोड़ दो तो वही शब्द बनेगा, दावानल बोल दो, दावाग्नि है, बड़वाग्नि, जठराग्नि। ठीक है, तो दावानल कहलाती है जंगलों की आग को, जो भयंकर आग लग जाती है वो बुझाए नहीं बुझती, उसको बुझाने का कोई कारण, उनको बुझाने का कोई तरीका होता ही नहीं। आपको बताएं, जंगलों की आग को बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जहां आग जा रही है जिस तरफ, उस तरफ खाई खोद दो छोटी मोटी। मतलब वहां आने वाला जो ईंधन है ना, ईंधन की कमी कर दो। इस तरफ आग जा रही है तो जंगलों में क्या किया जाता है वहां पे नाली टाइप की चौड़ी नाली खोद देते हैं, जिससे कि पेड़ पत्ते मिट्टी जो है वो सब फिर उससे आगे नहीं बढ़ेगी। बुझा तो सकते नहीं। आज की भी आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे साधन बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, स्प्रे करते हैं हवाई जहाज वगैरह से, वो बुझती नहीं है। दावानल ऐसी होती है। तो विषयों की दावानल भी यही है कि विषयों की दावानल जो अग्नि है वो भी बुझती नहीं है, वो इच्छा बुझती नहीं है, इसलिए उसको दावानल कहा गया है। उसको तो सिर्फ रोका जा सकता है, तो कैसे? कि ईंधन आ ना पाए, ईंधन पास में नहीं आने दो, बस यही एक उपाय है। सुन ले सब लोग, जैसे दावाग्नि है, उसकी खाई खोद दी तो अब ईंधन नहीं मिलेगा तो वो उससे आगे नहीं जाएगी। बाकी तुम सोचो कि पानी डाल दें ये कर दें, वो नहीं बुझेगी उससे। ऐसे ही विषयों की दावाग्नि है, विषयों को हटा दो सामने से, सोई रुकेगी वो अग्नि। नहीं तो सोचो कि नहीं हम तो अपने मन को कंट्रोल में करो, चीजों को हटाने से क्या फायदा। कई लोग कहते हैं थे कि आलू को त्याग करा दे, जो करा दे वो करा दे, मन में तो मन से तो खा ही रहे। कई लोग कहते हैं, मानते हैं वो गलत है, लेकिन वर्तमान में उसको रोकने का उपाय ही ये है, आप सामने से घर में तुम आलू आने नहीं दो, जहां आलू त्याग करवाना है, बाजार की वस्तु का त्याग करवाना बच्चों को, तो घर पे आने नहीं दो, उसको सामने आने नहीं दो, तो अपने आप नहीं खाएगा। लेकिन सोचे कि सामने आप उसके रखते जाओ और कहो कि इसको छोड़ दो, दूसरे बच्चे खा रहे हैं तो देखेगा तो मांगेगा। अपन लोग भी जब दूसरों को देखते हैं तो कहते कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ये कपड़े ले लो वो कपड़े ले लो। मार्केट में नहीं जाओ तो कपड़े लेने की इच्छा नहीं होगी, शादी पार्टियों में नहीं जाओ दूसरों को मत देखो ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए, आपको कभी इच्छा नहीं होगी कि हम ये कपड़े ले लें। लेकिन जैसे ही आप दूसरों को देखोगे कि इनने जेब कंगन बनवा ले, इनने जेब वाला बनवा लिया, इनने ये वाली साड़ी नई डिजाइन की आ गई है, समझ रहे ना? तो देखेंगे तो इच्छा होगी, मार्केट में जाएंगे दुकान पे दिख गई इच्छा होगी। इसलिए सामने से हटा दो, चीजों को हट जाएंगी तो दावाग्नि वहीं पे रुक जाएगी। इसलिए इसको दावाग्नि कहा है, एकदम सटीक कहा है। और बड़वानल कहलाता है समुद्र की आग को। समुद्र की आग, समुद्र में भी आग लगती है, उसमें जब ज्वार भाटा आता है उस समय, हमने तो देखी नहीं सुनी बातें हैं सब, लेकिन विज्ञान भी मानता है सब जगह आता है, तो समुद्र में भी आग बनती है। और दूसरी तीसरी होती है जठराग्नि, पेट की भूख जो होती है वो जठराग्नि कहते हैं उसके लिए। तो विषय चाह रूपी दावानल में दहियो, आ जाओ विषय पे,
भवनत्रिक में वो भवनवासी बन गया, व्यंतर बन गया, ज्योतिषी बन गया, लेकिन विषयों की इच्छा रूपी दावानल में वो जलता है, जलता है। क्यों? क्योंकि जैसे अपन लोग यहाँ पर एक दूसरे की चीजों को देखते हैं तो लगता है कि हमारा भी यही गाड़ी होती, हमारा भी ऐसे ही बंगला होता, हमारा भी ऐसे ही मालिकाना हक होता बढ़िया। तो ऐसी इच्छाएं होती, ऐसी उनको भी होती। जब उनसे बड़े वाले देव को देखते हैं उनको लगता है कि ऐसा देव हम भी बन जाते। देव तो देव है, यदि ऊपर के देव जो वैमानिक देव है ना, उनसे उनकी मुलाकात हो जाए कि तुम कहां से आए, कि हम तो वैमानिक से आए। वैमानिक स्वर्ग में 16 स्वर्ग वाले, आपके यहाँ तो बड़ा वैभव है, हमें भी वही बनना था। है? उनको देख करके अपना सुख नहीं देख पाता, फिर अपन को लगता है कि यहाँ से स्वर्ग में चले जाएं। अभी तो कभी ऐसे सोचते हैं कि यहाँ से मरने के बाद देव बन जाए, बहुत अच्छा है। अरे कहूं नहीं तो भवनत्रिक बन जाए, भवनवासी बनते हैं, देव तो बन जाए। देव बन गए, कम से कम इतनी लंबी आयु सुख से तो बीतेगी, है न? मरने की टेंशन, न बीमारी की टेंशन, घूमना फिरना सब जहां जाओ बन करे, सब घूमो फिरो। यहाँ से लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद फिर सब्र देवेगी जैसे, फिर लगेगा अरे यार जे वाला देव बंदे तो ज्यादा अच्छा रहता। तो फिर वो इनके पास तो इतनी देवियां हैं, इनके पास तो इतना वैभव है, इनके तो इतने नौकर चाकर भी है। ये सब देख करके वो विषयों की इच्छा रूपी अग्नि में जलता है। विषय चाह दावानल दह्यो। और फिर क्या होता है? मरत विलाप करत दुख सयो। और मरते समय वही जीव फिर विलाप करता है, रोता है और दुख सहन करता है। क्यों? क्योंकि फिर मरते समय 6 महीने पहले माला मुरझाएगी, तो माला मुरझाएगी तो फिर बे वाले देव बच जाए जी तो छोड़ो, जे बने थे जे और जा रहे बे वाले देव जब बनेंगे तब बनेंगे, अब जो बने थे अभी तक वो भी जा रहे। और यदि उसने अवधि ज्ञान से ये जान लिया, ठीक है, क्योंकि भवनवासी है तो भवनवासी तो मध्यलोक में रह रहा है, तो अवधि ज्ञान से उसने यदि जान लिया कि हम जिस भवन या जिस द्वीप में, जिस भवनों में हम रह रहे हैं, उसी द्वीप के किसी जगह पर हमें स्थावर बनना है, एक इंद्री, तो दिमाग खराब हो जाएगा कि आज ये गड़बड़ हो गया है। हम तो सोच रहे थे कहीं की और पहुंच रहे कहीं, मतलब एक इंद्री, मजाक हो रहा है क्या? बिल्कुल से है, एक इंद्री बन रहा है, सीधे ऊपर से डिमोशन, सीधे नीचे। अब क्या करेंगे? फिर वो पूरा गुणा भाग रहा है, यहां से कैसे निकलेंगे? निकलने का कोई चांस नहीं। हाँ, जितना पुण्य था वो पिछले जन्म का वो सर वहां खर्च हो गया, जितनी आयु मिली थी खत्म। बात ये है कि उसने उस भाव में देव बन करके कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, भक्ति नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ ऐसो आराम घूमता रहा और विषयों की इच्छा में मन विकल्प करता रहा। मिलना नहीं है ये भी उसे तय है। मनुष्य में तो ये है कि वो हाथ पैर चलाएगा, पुरुषार्थ करेगा तो मिल भी सकता है, करोड़पति बन सकता है, अरबपति बन सकता है, तो यहां तो फिर भी जायज है। देवों में तो वो भी जायज नहीं, जो तुम्हें मिल गया वही रहना है, चेंज तो हो ही नहीं सकता। फिर भी वो जिंदगी भर व्याकुलता बनाए रखता है और आकुल व्याकुल परिणामों के कारण से उसकी क्या बनती है? दशा खराब होती है। तो मरत विलाप करत दुख सयो, मरते समय रोता हुआ दुखों को सहन करता है, ये बड़ी दुर्दशा है उसकी। कोई के रहते होंगे, सबके नहीं हो गए कि सब एक इंद्री जाएंगे। यहां सब दुख बताए जा रहे, सुख नहीं बताए जा रहे। पहली ढाल में दुख बताए जा रहे कि वहां कैसे दुख होते हैं। वैसे तो सुख ही सुख है, स्वर्गों में तो सुख ही है, लेकिन दुख है तो कौन सा दुख है? ये वाला, और कोई दुख नहीं है।
किसी को कैंसर नहीं होना, किसी का हार्ट कमजोर नहीं होना, ब्लॉकेज नहीं होना है, हाँ, किसी को दमा बीमारी नहीं होगी, बुखार कुछ नहीं होगा, टनाटन बूढ़े होना नहीं परफेक्ट जैसे थे वैसे ही रहेंगे मरते दम तक, सिकुड़न तक नहीं आएगी है, शकल भी नहीं देखनी आईने में कि अब कितनी झुर्रियां आ गई, कुछ नहीं देखना, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन इसके बाद भी दुख होता है, कौन सा दुख होता है वो बताया है, ये वाला दुख होता है वहां पे, उसी में वो परेशान रहता है। हाँ? एक सेकेंड क्या आप यहाँ भी है, तो यहाँ तो पता है अपन लोगों को, यहाँ की तो अपन को पता है ना, स्वर्गों में क्या है वो बता रहे हैं हम। ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या भी है, ईर्ष्या भी है, साथ में विषयों की इच्छा है, इच्छा है कि हम जे क्यों नहीं बन गए, हमें जे चाहिए था, चाहे मिल सकता था ऐसा। और अंतिम अंतिम अब हमने बात कही इसमें कि वैमानिक देवों को देखता है, हमसे मिलता है यदि कभी, तो उसे लगता है कि हम भी वैमानिक देव बन जाते तो मजा आता। तो फिर अगली लाइन दौलत राम जी ने उसे की लिख दी, क्या, जो विमान वासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तटे चय थावल तन धरे, क्यों परिवर्तन पूरे करे। पढ़े एक बार, जो विमान वासी उठा सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तटे चय थावल तन धरे, क्यों परिवर्तन पूरे करे। एक बार और, जो विमान वासी उठा सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तटे चय थावल तन धरे, क्यों परिवर्तन। चलिए अब कह दिया ना कि भवनत्रक में हो गया अकाम निर्जरा करने से। लेकिन यदि किसी मनुष्य ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो सम्यक दृष्टि जीव मर करके कहां जन्म लेता है, वैमानिक देवों में। और कहां जन्म लेता है, सम्यक दृष्टि जीव मर करके देखो, यदि आयु बंद नहीं हुआ है, सम्यक दृष्टि है, फिर आयु का बंद हो रहा है, तो वैमानिक देव ही बनेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, वैमानिक देव ही बनेगा और कहीं जाएगा नहीं। हाँ, पहले सम्यक दर्शन हो गया, फिर उसने आयु बांधी, तो केवल देवायु बंधी, वो भी वैमानिकों की, मतलब 16 स्वर्ग और से ऊपर भवनत्रक की भी नहीं बंधेगी। लेकिन यदि पहले ही आयु बांध दी तो वो किसी भी गति में जा सकता है। बस इतना अंतर रहेगा कि यदि मनुष्य की आयु पहले बांधी है उसने और सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन के साथ ही जा रहा है, तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। त्रियंच भी बनेगा तो भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। और नरक जाएगा, मान लो यदि नरक की आयु बांध ली, फिर सम्यक दर्शन हो गया, तो पहला नरक छोड़ करके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये आगे जब अपन पढ़ेंगे तो आएगा इसमें। भूभूमि के त्रियंच और यहाँ के त्रियंचों में यही अंतर है कि वहां उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता, वहां के त्रियंचों को कोई मारता खाता नहीं है, वो अपनी पूरी आयु भोग करके ही मरते हैं।
अकाल मृत्यु नहीं होती इनकी, कोई कष्ट नहीं होता, बाधा नहीं होती। जो मनुष्यों को प्रॉब्लम नहीं है वही तिर्यंतियों को प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ जो मनुष्यों को प्रॉब्लम है वही तिर्यंतियों को प्रॉब्लम है। समझ रहे? जैसे सुख वहां मनुष्यों को है, कल्प वृक्षों से सब मिलना है, ऐसे तिर्यंतियों को मिलना है। हाँ, और क्या जो उनको चाहिए। वैसे तो उनको घास ही खाना है, लेकिन यदि कुछ और खाना है तो ले लो कल्प वृक्षों से। नहीं पता चलता ना आयु बंध का पता नहीं चलता, नहीं तो स्वाद भी सुधर न जाए अपने मन से सुधरो, है ना, तो है नहीं पता चलता। भले उसका फिक्स है कि आयु का 2/3 हिस्सा जब बीत जाता है तो पहला टाइम आता है अपकर्ष काल, आयु बंद हो जाने का, लेकिन अपनी आयु कितनी है जो ही पता नहीं है। 2/3 कहां से लगाओगे ठीक है। पहले तो क्या करते थे कि अवधि ज्ञानी मुनिराज यदि मिल जाते थे तो वो तो यही बताते थे कि मर के कहां जाने वाले हो, है ना। लेकिन अब तो वो भी, इसलिए भैया जितना बने अच्छा अच्छा कर लो तो आगे क्या कहते हैं कि यदि व्रत धारण कर लिए मनुष्य पर्याय में तो जो विमानवासी हूं था, यदि कभी विमानवासी हूं मतलब भी, यदि विमानवासी भी हो गया तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहता है। हाँ, वही उसका भी दुख बता रहा है कि यदि विमानवासी ही हो गए तो नहीं सोचो तो भगवान उत्तर गई मैं है तो, इसलिए उन्हें अंतिम कि यदि तुम विमानवासी बन गए तो नहीं सोचो कि वहां दुख नहीं होगा। यदि विमानवासी उठा है तो सम्यक दर्शन के बिना वहां दुख होता है। और जो ईर्ष्या वाली चीजें हैं ना जो भवन त्रिक में है, वो वहां पर भी कंडीशनें बनती हैं। किसी विमानों में तो पहुंच गया लेकिन वहां भी जातियां हैं, इंद्र, सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनेक प्रकीर्णक, अभियोग, किलबिष, इस प्रकार है देवों के। इंद्र राजा है, उसकी चलती है, और बाकी सारे प्रजा है। और अभियोग जाति के जो देव होते हैं उनको तो इंद्र जानवर बना देता है। हाँ, उसने कहा कि यार अब हाथी बनो तो हाथी बन जाता है, मतलब गुलामी टाइप की हो गई, है कि नहीं। वहां पर ये दुख होते हैं। यदि तुम बड़े पद पे नहीं पहुंचे, नीचे पद के रहे, तो वहां ये सुख नहीं भोग पाता वो कि चलो हम देव बन गए। बाकी सुख तो है, लेकिन फिर यही कि भाई दूसरों के अंडर में काम कर रहे। और दूसरा, सम्यक दृष्टि यदि नहीं हुआ तो होती है कंडीशन, तभी वो, क्योंकि वो संसारी संसार सोचता है, फिर वो दूसरा लोग मर करके कहां जाना है, कल्याण करना है, ये उसके दिमाग में नहीं चलता, मिथ्या दृष्टि रहता है। और सम्यक दृष्टि जब होता है तो उसे कोई विकल्प नहीं होता, वो भगवान की श्रद्धा भक्ति में, पूजा भक्ति में अपना समय व्यतीत करता है और अच्छे परिणाम रखता है, जिससे कि फिर से वो मनुष्य जन्म प्राप्त कर सके और यहाँ आकर के वो तप इत्यादि कर सके। क्योंकि उसे पता होता है कि हम जो बने हैं ये भी व्रतों के प्रभाव से बने हैं, और यदि और अच्छा बनना है, इंद्र बनना है, तो हम मनुष्य जन्म में लेकर के फिर से पुण्य करना पड़ेगा और ज्यादा, तो इंद्र बन जाएंगे। स्वधर्मेंद्र बन गए तो मोक्ष मार्ग खुल जाएगा हमारा, ये चलता है। हाँ बिल्कुल, वहीं से तो धीरे धीरे बने, पुण्य इकट्ठा होगा तो ठीक है। तो ये होता है। तो यदि लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि जितने भी वैमानिक देव हैं वो सारे के सारे माला मुरझाने पर फिर प्रताड़ित होते हैं, परेशान होते हैं कि अब मर करके मुझे कहां जाना है। वो यदि अवधियान से जान लिया कि कहते हैं चाहे थावर तन धरे,
नीचे की लाइन, तनते चय, वहां से चय करके मतलब छूट करके, ठावर तन धरे, इस ठावर का शरीर धारण करता है। ठावर मतलब ठावर, यूं परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार से वह जीव अपने परिवर्तन पूरा कर लेता है। इस ठावरों से चला था तो वापस ठावर में पहुंच गया। और जब उसको ये पता चल जाता है कि माला मुरझा गई और मरने वाले मिथ्या दृष्टि, फिर वो सोचता है कि कहाँ जाना है, इस ठावरों में जाना है। रोएगा, बिलखेगा, ये सारा का सारा वैभव चला जाएगा। जो उसकी रानियां हैं, देवियां हैं, वे भी खत्म, मतलब हम जाएंगे तो ये छूट जाएंगी। और जाना कितने है, इस ठावरों में जाना है। अरे राम राम राम। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। हाँ, फिर यदि मान लो उसको कोई समझा दे तो सम्यक दृष्टि देव होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि अब 6 महीने बचे हैं, तो वो और ज्यादा धर्म में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भक्ति करते रहते। फिर उनको कोई काम नहीं, क्योंकि 6 महीने बचे हैं, जितना शुभ परिणामों के साथ हम 6 महीने व्यतीत कर रहे हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। तो 6 महीने इतनी भक्ति, इतनी भक्ति, इतनी पूजा भक्ति करते हैं वो देव कि उनका जन्म फिर मनुष्य में उच्च कुल में अच्छे ऊंचे राजाओं के घरों में इसका जन्म होता है। ऐसा तो इस प्रकार से वो सम्यक दृष्टि देव करते हैं। और मिथ्या दृष्टि देव यदि पहले आयु, हाँ ऐसा और है, यदि मिथ्या दृष्टि है लेकिन आयु नहीं बनी मान लो, और माला मुरझाने लगी, उसे पता चल गया कि मरने वाले हैं, फिर वो लगाया बड़ी ज्ञान कि कहाँ जाने वाले हैं, देख लेगा कि आयु बंद तो हुआ ही नहीं अभी, क्योंकि रडार मिल ही नहीं रहा कहाँ जाना है। आयु बंद होगा तो पता चलेगा कि यहां जाना है। आयु बंद नहीं हुआ तो नहीं पता चल रहा है कहां जाना, तो फिर वो अच्छे परिणाम करके अच्छे सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके और अच्छी आयु भी बांध सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये डिसाइड करना पड़ेगा हम यदि बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी तो आयु फिक्स है और 8 अपकर्ष काल में होती है। अब वो 6 महीने जो है, अंतिम 6 महीने यदि उसके अपकर्ष काल के अंदर आ रहा होगा तो, हाँ ऐसा भी होता है कि 8 अपकर्ष काल में आयु ना बंधे तो अंतिम अंतर मुहूर्त पहले भी आयु बंद होता है। लेकिन देवों में ऐसा होता है कि नहीं, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में मुझे कन्फर्म करने फिर बताएंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये यहां पर अपनी पहली ढाल पूरी हो गई। तो एक, अब आप लोगों को इसको याद करते रहना है, इसका पाठ करते रहना है। एक ढाल आप लोग याद करना है पूरा, ठीक है। 4-5 लोग तो हो ही जाएंगे, इनको याद हो जाए कम से कम, है कि नहीं। 5-6 लोग आप लोगों में से भी 4-5 लोग हो जाए कम से कम तो अच्छा लगेगा हमें भी। तो चलिए, अब अपने पास 2-3 मिनट बचे, 2 मिनट। तो ऑनलाइन में से किसी को पूछना होगी तो पहले आप लोग बता दीजिए, है ना, नहीं तो जिनवाणी स्थिति करें। रिवीजन, पहली ढाल का रिवीजन, रिवीजन तो करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इतना कोई कठिन नहीं है इसमें। मतलब कि हमने भी जो भी है तो वो एक टाइप से समझाया कम, व्याख्यान टाइप का ही दिया है, कोई ऐसी नहीं है कि चीजें क्रिटिकल हो। तो आप लोग एक बार उसको रिवीजन खुद से अर्थ से कर लेंगे तो भी हो जाएगा। अपन आगे पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कल एक काम करेंगे, इनके प्रश्नोत्तर जो हैं ये देखेंगे कल, अगली ढाल नहीं पढ़ाएंगे, प्रश्नोत्तर है महत्वपूर्ण है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, तो जो पढ़ाया उसी में से तो आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो सोचना तो पड़ेगा। हाँ तो रहता ना, कोई तो हम कह रहे, अभी हम अच्छे से बना नहीं रहे, ये भैया बना रहे, अभी हम बनाएंगे प्रश्न कुछ, थोड़ा और आगे चलो,
दूसरी ढाल में हम बनाएंगे, जब प्रश्न बनाने लायक मैटर भी तो होना चाहिए, फिर मजा आएगा। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो लो। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देवजो अरिहंत को गुरु सेवा निरंत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नववर्णम मुखर मंत्र। और जितने भी प्रश्न हैं उनको कॉपी में नोट करते जाइए आप। स्वास्थ्य जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र।